सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे जी, जो आपकी नेक है, आपके ये जो रिब है, इसकी जो नेक है कैसे एडजस्ट करेंगी जी, कैसे करेगी कि आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा है उसके ट्रांसफर्स प्रोसेस के साथ। नाउ वेयर इज द ट्रांसफर्स प्रोसेस? दिस प्रोजेक्शन this projection is actually the transverse process. So आपकी जो रिब है that will articulate with the transverse process of its own vertebra. ठीक है, this is the transverse process. अच्छा, समझने के लिए अभी से याद रख लें जी, this is the transverse process. ओके, ट्रांसवर्स प्रोसेस को आपने याद कर लिया एंड दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस. ओके, सो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं जी, दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस, और अगेन दूसरे डायग्राम में भी दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस, हियर दिस इज आल्सो द ट्रांसवर्स प्रोसेस. ओके, सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, हमने इस तरह से रिब को रखा वर्टिब्रा के ऊपर. रिब की जो नेक है दैट इज कोरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा. 7वें नंबर की रिब की नेक इज इन फ्रंट ऑफ द 7वें नंबर का वर्टिब्रा. ओके, दिस इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस, और इसके फ्रंट पे जी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिब का नेक आ गया. सो अब जी आपके पास हमने नेक को डिस्कस कर रहे हैं. नेक, ये जो आपके पास पार्ट है दिस इज द नेक. ठीक है, नेक के दो सरफेसेस हैं. दो सरफेसेस कौन से हैं? इंटीरियर सरफेस एंड दी पोस्टीरियर सरफेस. ठीक है, इंटीरियर सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस, दो बॉर्डर हैं, सुपीरियर बॉर्डर एंड द इंफीरियर बॉर्डर. ये भी डिस्कशन आ गई, दैट वाज वेरी इजी. सो नेक के अंदर जी हम लोगों ने देखा ये क्या है, दैट इज सबसे पहले नेक से पहले यू हैव दी हेड. हेड के बाद आपके पास ट्यूबरकल आ गया. ट्यूबरकल के बाद, ट्यूबरकल और हेड के दरमियान आपके पास क्या चीज आ गई? नेक आ गया. और ट्यूबरकल के बाद आपके पास शैफ्ट स्टार्ट होगी. ओके, सो ये है जी आपके पास नेक. नेक में this is actually the upper border, then you have the lower border, then you have the posterior surface. posterior surface कहाँ होगी जी? आपके इस ट्यूबरकल के ऊपर. ठीक है, so you have posterior surface and you have the interior surface, that is the concave side के ऊपर आएगी आपकी जो. so अब हम आ जाते हैं जी, मैंने पहले स्टार्ट में बताया था कि आपके नेक के ऊपर आपको लाइंस नजर आ रही हैं, आपके रिब की नेक के ऊपर आपको लाइन नजर आ रही हैं, आपको रिजेस नजर आ रही है. सो इंटीरियर साइड पे अगर आप देखें तो आपको लाइंस नजर आएंगी, आपको रिजेस नजर आएंगी आपके नेक के ऊपर. सो अब जी शैफ्ट के ऊपर आ जाते हैं. अब ट्यूबरकल के बाद कौन सा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, कौन सा पार्ट स्टार्ट हो गया? शैफ्ट का. शैफ्ट के ऊपर जी दिस इज द शैफ्ट. यू हैव दी, अब इसमें यू हैव दी, अब मैंने कैसे पकड़ी है कि मेरे पास ये कन्वेक्स साइड है, देन दिस इज दी कनकेव साइड. सो ये आउटर साइड में हेयर यू हैव दी आउटर लिप, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया है. देन यू हैव दी इनर लिप. सो दिस इज द इनर लिप. ऊपर से यू, दिस इज द इनर लिप. सो अब मैंने डिस्कस कर लिया था जी, नेक पे आपके पास रिजेस आ रही हैं दैट आर ऑन द इंटीरियर साइड. सो रिजेस आ गई, देन रिजेस विल कंटिन्यू. ये जो आपके पास इंटीरियर साइड पे रिज है दैट विल कंटिन्यू विद द अपर लिप. ये जो आपके पास रिज का, सॉरी इस तरह से पकड़ना है, ये जो आपके पास रिज है दैट विल कंटिन्यू विद द अपर लिप. अपर लिप के साथ ये कंटिन्यू करेगी आपके शैफ्ट के अपर लिप के साथ. सो अब ये क्या नीचे नजर आ रही है, जो बारीक सी आपको लाइन सी नजर आ रही है दैट इज एक्चुअली द क्रेस्ट. ठीक है, दैट इज क्रेस्ट, दैट इज आप कह सकते हैं दैट इज ऑन द पोस्टीरियर साइड. ओके, सो एंड इंटीरियर एज वेल. ठीक है, सो दैट इज ऑन द posterior side or the lower side. ठीक है, not the interior, that is on the posterior and the lower side. So tubercle is placed on the outer surface of the rib. अब ये जो आपके पास, मैंने इंटीरियर साइड पकड़ी, मैंने posterior साइड पकड़ी, और आपको posterior साइड पे, ठीक है, आउटर सरफेस पे आपको क्या नजर आएगा? You will see the tubercle, जो के दो थे. ठीक है, so on the outer surface of the rib you will find the tubercle.
ट्यूबरकल कहाँ पे, दैट इज एट द जंक्शन ऑफ द नेक एंड द शैफ्ट। सो नेक और शैफ्ट के दरमियान ट्यूबरकल है, और शैफ्ट कहाँ से शुरू हो रही है, शैफ्ट आपकी ट्यूबरकल के बाद स्टार्ट हो रही है। नेक कहाँ है, नेक इज बिटवीन द हेड एंड द ट्यूबरकल। शैफ्ट कहाँ है, शैफ्ट इज आफ्टर द ट्यूबरकल। सो ट्यूबरकल इज बिटवीन द tubercle, this tubercle is between the neck and the shaft. So ये डिस्कशन हम लोगों ने कर ली। ट्यूबरकल में हमने देखा जी नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्यूबरकल, ये मेरे पास ट्यूबरकल है। हेड की साइड पे मेरे पास ये ट्यूबरकल की हेड की साइड पे मेरे पास आर्टिकुलर पार्ट है ट्यूबरकल का, जबकि दूसरी तरफ बिल्कुल एडजेसेंट पे आई हैव द नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्यूबरकल। सो अब आ जाते हैं जी, ये मेरे पास क्या स्ट्रक्चर दिखाया गया है, दिस इज दी ट्यूबरकल, ठीक है, दिस इज दी ट्यूबरकल। सो ट्यूबरकल, दिस इज ट्यूबरकल। ट्यूबरकल में जो आपके पास ट्यूबरकल, देखें दो, आपको ऐसा लग रहा है दो ट्यूबरकल्स हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, यू हैव दी मीडियल आर्टिकुलर पार्ट, मीडियल आर्टिकुलर पार्ट दैट इज टुवर्ड्स दी हेड, ठीक है। ये आपको सर्कुलर नजर आएगा, सर्कुलर से ओवल है, सर्कुलर से ओवल है, और कन्वेक्स है, इसके अंदर डिप्रेशन नजर आएगी आपको। जबकि उसके साथ ही एडजेसेंटली आपके पास लेटरल नॉन आर्टिकुलर पार्ट है आपके ट्यूबरकल का। सो ट्यूबरकल में दो पार्ट्स आ रहे हैं, एक मीडियल आर्टिकुलर पार्ट और लेटरल नॉन आर्टिकुलर पार्ट। जी लेटरल पार्ट को नॉन आर्टिकुलर पार्ट क्या है, ये किसी के साथ किसी किस्म का कोई ज्वाइंट नहीं बना रहा, लेकिन इसके ऊपर लिगामेंट्स डेफिनेटली अटैच हैं। उसके साथ मीडियल साइड पे जो मीडियल आर्टिकुलर पार्ट है दैट इज एक्चुअली आर्टिकुलेटिंग, कुछ ना कुछ ज्वाइंट बना रहे हैं, किसके साथ बना रहे हैं इसको भी अभी डिस्कस करेंगे। और दिस इज कन्वेक्स, इसके अंदर डिप्रेशन है, सो इसको भी देख लेंगे। ओके, दिस इज कन्वेक्स, कन्वेक्स मींस, सो अगेन डिस्कस करते हैं ट्यूबरकल। ट्यूबरकल के आपके पास दो पार्ट्स हैं, मीडियल पार्ट दैट इज क्लोजर टू द हेड एंड द lateral part that is adjacent to the medial tubercle। आपका ये जो medial tubercle है that is closer to the head that is convex, बाहर को निकला हुआ है, convex बाहर को निकला है, इसने किसी एक स्ट्रक्चर के साथ जाके आर्टिकुलेशन करनी है, ज्वाइंट बनाना है, ठीक है। डेफिनेटली फिर जिसके साथ ज्वाइंट बनाएगा, अगर ये कन्वेक्स है तो वो कनकेव होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, वो स्ट्रक्चर भी देखते हैं। जो लेटरल पार्ट है दैट इज द नॉन आर्टिकुलर पार्ट, लेटरल पार्ट इज द नॉन आर्टिकुलर पार्ट, किसी भी स्ट्रक्चर के साथ कोई ज्वाइंट नहीं बना रहा, बट इसके ऊपर लिगामेंट्स अटैच हैं। ओके, अब मैंने कहा जो मेरे पास ये आर्टिकुलर पार्ट है दैट इज कन्वेक्स, ये वर्टिब्रा पे आपको मिलेगा जी ट्रांसवर्स प्रोसेस पे एक कनकेव, ठीक है, कनकेव डिप्रेशन, कनकेव साइड मिलेगी वर्टिब्रा के ऊपर। इसके साथ जी कनकेव साइड के ऊपर, ठीक है, इधर कनकेव साइड के ऊपर क्या होगा कि आपकी ये रिब का ट्यूबरकल आकर अटैच कर जाएगा। सो एक आपके पास कन्वेक्स साइड है, ठीक है, और एक कनकेव साइड है, दोनों जी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे ऐसे करके, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, एक दूसरे को टच कर लेंगी, एक दूसरे में फिक्स हो जाएंगी। सो आपका ये जो मीडियल ट्यूबरकल पार्ट है, या आपका ट्यूबरकुलर पार्ट आर्टिकुलेट करेगा विद द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा की ही डिप्रेशन के ऊपर आएगा विच इज एक्चुअली द कनकेव। ओके, अब जी मैंने बता दिया आपको पहले से, लेटरल साइड जो है आपके लेटरल आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरकल, लेटरल नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्यूबरकल इज नॉट आर्टिकुलेटिंग विद एनी स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर के साथ कोई ज्वाइंट नहीं बना रहा, बट इसके ऊपर आपको लिगामेंट्स अटैच्ड मिलेंगे। ओके, अच्छा, अब मैं कैसे आइडेंटिफिकेशन करनी है जी, मेरे पास राइट साइड की रिब है कि लेफ्ट साइड की रिब। सो मेरे पास ये रिब थी,